ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 161वें नंबर श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अबाध गति से श्रीपाद के हृदय में रास लीला का स्फुरण चल रहा है। बीच बीच में किशोरी जी उनकी लालसा बढ़ाने के लिए उनका स्फुरण जो है उसमें विराम लाती हैं और फिर वहीं से उनकी जैसी इच्छा होती है सेवा की वैसा ही स्फुरण प्रारंभ हो जाता है। आज श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं, यदि कनक सरोजम कोटि चंद्र अंशु पूर्णम नवनव मकरंद स्यांदी सौंदर्य धाम भवती लसित चंचत खंजन द्वंद्व हास्यम तदापि मधुर हास्यम दत्त दास्यम नातस्य। श्री राधा का वदन जो है उसकी मधुरिमा का, उसके माधुर्य का, उसके सौंदर्य का श्रीपाद चिंतन कर रहे हैं। यदि श्री राधा का वदन स्वर्ण कमल सा मनोहर है, कोटि चंद्र किरणों से परिपूर्ण है, नव नव मकरंद स्यांदी यानी मकरंद को छिटकने वाला है, सौंदर्य धाम है, चपल नयन रूपी खंजन द्वय से परिशोभित है और मधुर हास्य से प्रदीप्त है, तो क्या वह दत्त दास्य नहीं होगा? दत्त दास्य का मतलब दास्य प्रदान करने वाला। यदि वह इतना सुंदर है, इतना कोमल है, इतना माधुर्यवान है, तो क्या उसमें दया नहीं होगी? क्या वो दास्य भाव करने वाला नहीं होगा? ऐसा श्रीपाद अपने हृदय में साधक वेश में चिंतन कर रहे हैं। श्रीपाद ने अति सुललित रस लीला के माधुर्य आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया है और उसी की अभिव्यक्ति इन श्लोकों में चल रही है। कहा है कि श्री राधा की सौभाग्य दुमदुबी और श्री हरि का रास चातुर्य रूपी भेरी ही इस रास में सुललित वाद्य है। ये हमने 2 श्लोक पहले चर्चा करी थी कि इतने वाद्य बजे मगर 2 ही वाद्य जो हैं वो सबसे ऊपर आए। एक किशोरी जी के सौभाग्य की दुमदुमी और दूसरा श्याम सुंदर के रस चातुर्य की भेरी। श्रीमती के सौभाग्य का अनुभव कर दासी का हृदय गौरव एवं आनंद से भर उठा है। उनका सौभाग्य इसलिए क्योंकि हम देखते हैं रास लीला में जो लक्ष्य कोटि गोपियां वहाँ पे प्रस्तुत हैं वो सारी मंडलाकार में बाहर हैं और बीच में केवल श्याम सुंदर अकेले किशोरी जी के साथ हैं। तो इसी से किशोरी जी का मुकुटमणि स्वरूप जो है वो सामने आता है कि कैसे सब गोपियों की वो मुकुटमणि है और जितनी मंजरीज हैं वो सारी मंजरियाँ इसी बात के सौभाग्य से अपने आप को गौरवान्वित समझती हैं और आनंदित होती हैं कि हमारी किशोरी जी मध्य में है सबके। इसीलिए उनके लिए ये रास लीला अति सुललित है। सुललित तो है ही पर उनके लिए और अति सुललित हो जाती है। स्फूर्ति में विराम आने पर प्रार्थना की श्रीपाद ने, उसी अति सुललित रास में रासेश्वरी की उपासना का सौभाग्य कब प्राप्त होगा। जब जब उनके विराम आता है तब तब वो यही प्रार्थना करते हैं कि फिर आगे कब होगा, मगर अलग अलग स्वरूपों से अलग अलग सेवाओं की प्रार्थना करते हैं और फिर वही किशोरी जी की कृपा से प्राप्त करते हैं। यदि हमारे जीवन का किंचित अंश भी उनकी उपासना में नहीं लग सकता तो यह जीवन की बहुत बड़ी व्यर्थता है। इतना हम लोग अगर अध्ययन कर रहे हैं, गुरुदेव की इतनी कृपा हुई है, इतनी व्याख्या हम लोग पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और फिर भी अगर हमारा जीवन का छोटा सा अंश, मतलब अगर हम अपने जीवन में कुछ पल भी ये अनुभव नहीं कर पाए तो हमारे ये जीवन की बहुत बड़ी व्यर्थता होगी। आप समझो कि हमारा जीवन बहुत ही व्यर्थ चला गया कि इतनी ऊपर आके भी हम लोग इस बात का, इस लीला का, इसका अनुभव नहीं कर पाए, इस माधुर्य का, इस दास्यम का। क्योंकि यहाँ तक आना मतलब
भगवान ने अपनी कृपा पूर्ण रूप से कर दी है। किशोरी जी ने अपनी कृपा पूर्ण रूप से, क्योंकि हम हमेशा ये बात पहले भी चर्चा करते हैं कि गुरुदेव कृपा कैसे करेंगे, किशोरी जी कृपा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। वो हमारे पे कृपा बस यही कर सकते हैं कि जो इस जगत में किसी को सुलभ नहीं है, जो अति दुर्लभ वस्तु है, वो बिल्कुल हमारे समक्ष, हमारे सामने लाके रख देंगे। अब ग्रहण करना या नहीं करना ये जीव की स्वतंत्रता है, इस पे वो बीच में नहीं आते। ये तो आपकी स्वतंत्रता है। एक व्यक्ति को पानी दे दिया जाता है पर उसके मुंह के अंदर डाल नहीं सकते, पीना उसको खुद ही है। तो इसीलिए आप यूँ समझो कि अमृत का कलश हमारे सामने आ गया। अगर हम कहें कि इसमें अमृत तत्व क्या है, तो अमृत तत्व ये है कि एक बार अगर ये हमने इन जिन लीलाओं को हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इनका हमने पान कर लिया, तो फिर इसके बाद कभी जीवन मृत्यु का जो चक्कर है उससे तो ख़त्म होंगे। इसके बाद कभी इस जीवन में भी, यहाँ रहते हुए भी कभी कोई रोग नहीं सताएगा, कभी कोई हमारे को कोई दुख स्पर्श नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अनुभव करते ही जीव इस देह से ऊपर चला जाता है। इस देह की अनुभूति फिर उसको नहीं रहती, वो उस स्वरूप अनुभूति में चला जाता है। तो इसीलिए इसको अमृत तत्व बोला गया, जो इस जगत में स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होता है ऐसा अमृत जो ये हमें मिल रहा है। पर क्योंकि एक जीव का ऐसा स्वभाव है कि जो चीज़ सुलभता से मिल जाती है उसको वो साधारण समझ लेता है। इसीलिए कई जगह ऐसा बताया गया है कि साधारण नहीं है, सुलभ हो गया है ना। सुलभ और साधारण में फ़र्क समझना चाहिए। हम लोग सोचते हैं जो सुलभ है वो साधारण है, ऐसा नहीं है। कई चीज़ें कृपा से, अब कृपा क्या होती है जो हम चर्चा करते हैं, ये कृपा है कि दुर्लभ व्यक्ति को हमारे लिए सुलभ कर दिया। पर सुलभ हो जाने से वो साधारण नहीं हो जाती, उसकी दुर्लभता अभी भी जगत में बनी हुई है। कितने लोगों को राधा दास्यम के बारे में पता है, पर क्योंकि हमें सुलभ हो गई इसलिए हमने गलती से उसको साधारण समझ लिया। और साधारण जिसको हम समझ लेते हैं फिर उसे ग्रहण करने की पिपासा हमारे भीतर नहीं आती। उप अर्थात निकट, उपासना का अर्थ है निकट रहना। किशोरी जी की उपासना का अर्थ यही है कि उप आसन, निकट में रहने वाले कोई उपासना बोले जाते हैं। तो जब तक हम किशोरी जी के निकट नहीं हुए, जब तक हमने अपने मानस पटल में किशोरी जी को विराजमान नहीं किया, उनकी सेवाएं नहीं करी अपने मानस पटल में, तब तक हम उनके निकट नहीं हुए। तो जो भी हम कर रहे हैं फिर ये वास्तविकता में उपासना नहीं है। मैं कभी देखूंगा तुम्हारा वह रास रस श्रांत स्वरूप, जो रास रस में किशोरी जी जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा कि वो उससे श्रांत क्लांत हो गई और उनके स्वेद बिंदु आने लगे, क्या हम ऐसा दृश्य कभी देख पाएंगे? तुम्हारा घन घन निश्वास प्रश्वास सांस जो तेज हो जाती हैं, क्या मैं ये कभी देख पाऊंगा? स्वेद से आर्द्र हुआ आपका वदन मंडल, क्या मैं ये देख पाऊंगा? स्वाभाविक रूप से आपका सुंदर चेहरा माधुर्य रस से झिलमिला रहा है। तब मैं कब विजन करूंगा, जो सेवा श्रीपाद ने पिछली बार मांगी थी, तांबुल अर्पण करूं, जल दान आदि सेवाओं का सौभाग्य प्राप्त करूं, क्या ये कभी मेरे इस जीवन में संभव होगा? हाँ राधे, यही अनन्य प्रतीक्षा लिए मैं कब से बैठा हूँ। ऐसी प्रार्थनाएं हमारी हृदय से निकलनी चाहिए, हमें करनी नहीं चाहिए, ये हमारे हृदय में होनी चाहिए ऐसी लालसा। आशा तरु सुफलित करो, इस प्रतीक्षा का अनुभव होने पर अन्य सभी कुछ तुच्छ लगता है। जैसे हम बता रहे थे कि बाकी सारी चीज़ें जो इस जगत की हैं, जो इस देह से जुड़ी हुई हैं, वो सारी तुच्छ लगती हैं। श्रीपाद गोस्वामियों के असाधारण वैराग्य के मूल में यही विरह उत्कंठामय अनन्य प्रतीक्षा ही है। ये जो विरह जनित प्रतीक्षा है कि क्या मुझे ये मिलेगा, क्या मैं ये सेवा कर पाऊंगा, क्या कभी मैं आपके निकट आ पाऊंगा, क्या कभी मैं आपका वो माधुर्य सिंधु वदन देख पाऊंगा, ऐसी जब हमारे भीतर से लालसा निकलती है तो ये बोलते हैं हमारा इस जगत में वैराग्य स्वाभाविक हो जाता है। हमारे जो गोस्वामियों का हम असाधारण वैराग्य देखते हैं, ऐसा लगता है ना ये वैराग्य संभव नहीं है। तो ये असाधारण वैराग्य कैसे हुआ? इसी के कारण, क्योंकि उनकी प्रतीक्षा वहाँ थी, इस जगत में कोई लालसा या प्रतीक्षा नहीं थी। साधक वेश में श्रीपाद अति दैन्य से स्वयं को सेवा के अति अयोग्य समझ रहे हैं।
इसी समय रासेश्वरी के अनंत मधुर वदन की छवि उनकी आंखों के आगे झिलमिला उठती है। फिर स्फुरण उनका प्रारंभ हुआ। अभी तक वो साधक आवेश में अपने आप को ऐसा समझ रहे थे कि क्या मुझे ये मिलेगा, क्या मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा, क्या कभी ऐसा वदन देख पाऊंगा। और ये सब देखने के बाद क्या जो ये आपका वदन जिसका इतना माधुर्य है, क्या वो दत्त दास से है, क्या वो अपना दास से भी देगा। ऐसा किशोरी जी से प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि अभी दैन्यता में अपने आप को उस लायक नहीं समझ रहे हैं। और जैसे ही श्रीपाद ऐसा सोचते हैं तो किशोरी जी की कृपा से उनकी आंखों के आगे श्रीमती के मधुर वदन की छवि छलकती है। श्री राधा की उस वदन माधुरी ने श्रीपाद के नैराश्यपूर्ण चित्त में कैसा आशा आलोक छिटकाया है। निराशा से जो अंधेरा हो गया था, उसमें किशोरी जी के वदन से एक मानो सूर्य उदय हो गया हो। इस श्लोक में इसी का वर्णन किया है। श्रीपाद देखते हैं रासेश्वरी की अनंत माधुर्य पूर्ण वदन मानो प्रस्फुटित सुजात कनक कमल की तरह है। कनक कमल, और वो भी सुजात। सुजात मतलब जो अभी अभी छोटा सा कमल, प्रस्फुटित सुजात कमल। प्रिय है, सुंदर है, प्रस्फुटित है, अभी अभी खिला है। अभी अभी खिला से क्या पता लगता है? उसका नव यौवन कमल का। जो कमल कई दिन से खिला हुआ है, उसमें वो बात नहीं रह जाती जो चमक नए उगे हुए कमल में आती है। तो इसीलिए सद्य प्रस्फुटित सुजात कनक कमल। और कमल कौन से वर्ण का? गोल्डन कलर का, हिम वर्ण, कनक वर्ण का, जो माधुर्य रस से झिलमिला रहा है। श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भी लिखा है उज्ज्वल विदग्ध माधव में, मुखोल्लास फुलम कमल वन मुलंघयति च, यानी जिनके मुख का उल्लासित सौंदर्य प्रफुल्लित कमल वन की सुषमा का भी उल्लंघन करता है। यानी अगर ऐसे प्रफुल्लित कमल का पूरा वन हो, उससे जो आभा, जो माधुर्य, जो सौंदर्य, जो सुगंध निकल रही होगी, उसको भी उल्लंघन करता है किशोरी जी का केवल एक कमल मुख। समझ गए? कमल पूरे कमलों का वन है और एक तरफ किशोरी जी केवल एक है। तो किशोरी जी का जो सौंदर्य, सुगंध, माधुर्य है, जो उनके चेहरे से झिलमिला रहा है, वो उसको भी उल्लंघन करता है, कमल के वन को भी। अतएव श्री राधा की वदन छवि केवल सरोज जैसी नहीं है, उसकी अपेक्षा बहुत सी विलक्षणताओं से युक्त है। देखो ऐसा कैसा होता है, कई बारी जब हम ये बातें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक कवि ने अपनी रचना में ये बोला है। क्योंकि ऐसा ही हम सुनते हैं कि जब हम कवि की रचनाएं सुनते हैं तो उसमें बहुत अतिशयोक्ति होती है। तो हम एक्टिवली ऐसा नहीं सोचते कि अतिशयोक्ति हो रही है, क्योंकि अपराध होगा अगर हम ऐसा सोचेंगे। और फिर हमारी बुद्धि ये भी कहती किशोरी जी हैं, किशोरी जी कोई कम थोड़ी होंगी, तो सही होगा। पर हम लोग उसकी कोई पिक्चर अपने माइंड में ऐसा बना नहीं पाते कि ऐसा कैसे, मतलब हम ऐसा लगता है एक भय से ऐसा बोलते नहीं है, पर भीतर कहीं ऐसा होता है कि मतलब सौंदर्य बताने के लिए ऐसे ही बताया जाता है, मगर ऐसे कैसे होगा कि कमल का पूरा वन है ना? समझ गए? पूरा कमल का वन है और एक किशोरी जी का मुख, और हम ऐसे कह रहे हैं वो कमल का वन छोटा लगता है और किशोरी जी का मुख जो है वो उससे ज़्यादा सुंदर लगता है। तो हम लोग बोलने के लिए नहीं बोलते, अपराध होगा कि अतिशयोक्ति है, पर कहीं और अगर कोई पूछे तो ऐसा लगता है कि अब कैसे बताएं कि कितना सुंदर है, कैसे बताएं। पर जो अनुभव कर चुके हैं वो कहते हैं कि जो ये बता रहे हैं ना, वो कैसे बताएं कि वो हैं, तो वो बस इतना ही बोल पाते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट बात हो गई है ना। हम लोग जो अभी अनुभव नहीं कर पाए, नहीं देख पाए, तो हमें लगता है कि सौंदर्य का बहुत असीम वर्णन हुआ है। और बहुत असीम वर्णन का मतलब ऐसा होता है, कई बारी ऐसी अतिशयोक्ति इसीलिए की जाती है ये बताने के लिए कि बहुत ही सुंदर है, तो इसीलिए ऐसा बोला गया है। और जो अनुभवी हैं वो कहते हैं अब बेचारे क्या बोले, तो यही बोलेंगे कि बस कमल का वन, वरना तो ये बहुत छोटी बात है, मगर वो यही बोलेंगे। तो कितना फर्क हो गया उनमें और हमारे में। एक बीच की बात है जो बोली जा रही है, एक हम है जो कह रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी बात बोली गई, एक अनुभवी है जो कहता है यार बहुत बहुत छोटी सी बात बोली गई है। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि देखो, जब किशोरी जी का जो कमल मुख है उसमें से जो आभा निकल रही है वो अलग, वरना कमल में से इतनी आभा नहीं निकलती। उनके कमल मुख से आभा निकल रही है, और आभा भी माधुर्य रस के महाभाव की निकल रही है।
और फिर श्याम सुंदर अगर समक्ष हो तो और ही प्रकाशित हो जाती है। फिर उनके चेहरे में प्रेम है, माधुर्य है, दया है ना, दासी के लिए दासी का भाव है, सखित्व है, दासी के लिए वात्सल्य है। तो ये सारे भावों से युक्त जब हम उसको देखते हैं तो उसकी, अब आप समझोगे, जब इन भावों से युक्त हम किसी को देखते हैं तो उसकी तुलना उसका सौंदर्य शब्दों में या किसी के साथ कंपैरिजन करके नहीं आ सकता। जैसे उदाहरण के तौर पे समझो, एक माता को बोला कि आपका बच्चा कैसा है, बिल्कुल फूल सा बच्चा है मेरा, बहुत सुंदर है, चांद का बच्चा है, चांद की तरह है, चांद का टुकड़ा है ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो अब जो ये माँ बोल रही है और जिस पड़ोसन को बोल रही है, वो पड़ोसन देखती है बच्चे को, दांत बाहर निकले हुए हैं, होठ ऊपर को रहे, वो कहती ये चांद का टुकड़ा। मगर अपनी माँ जो वो बोल रही है, वो क्या झूठ बोल रही है कि मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है? वो झूठ बोल रही है क्या? वो सत्य बोल रही है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर जो भाव है अपने पुत्र के लिए और पुत्र का जो प्रेम है अपनी माता के लिए, समझ रहे हो, वो उसके लिए अतुलनीय है। अब बहुत स्मार्ट सा बच्चा उसके सामने खड़ा कर दो, बोलो इस बच्चे को छोड़ और ये स्मार्ट सा बच्चा तू रख ले, इसको अपना बच्चा बना ले, तो क्या वो बना पाएगी? नहीं ना, क्योंकि इतना प्रेम जो डला हुआ है, उस प्रेम का सौंदर्य होता है। अब समझो, अब यहाँ तक जो मैंने बताया, इतने से तो आप समझ गए कि भाई वो प्यारा होता है। अब ये इस जगत में क्या है कि चेहरे पे प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं होती। बच्चा ऐसे ही रहेगा, उसके अंदर वो अभिव्यक्ति नहीं है, उसके दांत वैसे ही बाहर है। माँ के सुंदर बोलने से या माँ को प्रेम करने से दांत अच्छे नहीं हो जाएंगे। वहाँ क्या है, गोलोक में प्रेम की अभिव्यक्ति है। जैसे ही प्रेम बढ़ा तो आभा बढ़ गई, श्याम सुंदर सामने आए तो प्रकाश और दीप्तमान हो गया। समझ गए? ये प्रेम की अभिव्यक्ति भी आ रही है क्योंकि ये देह और आत्मा अलग नहीं है। हमारा, इस बात को समझो, हमारा जो हम यहाँ पे जो अनुभव करते हैं, जो हम सुनते, अब देखो जैसे कृष्ण जो हैं, अगर वो कृष्ण हमारे समक्ष आ जाएं, ये कृष्ण हमारे पे कृपा कर दें, तो अब मंजरियां जो ये देख रही हैं, जो वो अनुभव कर रही हैं, वो अनुभव इतना असीम है कि वो अनुभव कृष्ण भी नहीं करा सकते। अगर बोलते कृष्ण हमारे सामने आ जाए तो हम आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि वो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद घन स्वरूप है। तो जो हम आनंद का अनुभव करेंगे, वो बोलते ये आनंद का अनुभव जो हम बोलते हैं ना, असल में ये अनुभव नहीं है। अनुभव तो आह्लाद का होता है। जो किशोरी जी हैं, उनकी आह्लादनी शक्ति, इसको समझते कैसे? जो आनंद हमें हुआ, बोलते ये आनंद का अनुभव कैसे होगा? क्योंकि आप खुद भी तो आनंद स्वरूप ही हो, आत्मा भी तो आनंद स्वरूप है ना? तो आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गए, तो आपने पाया क्या? क्या पाया? पाया कहाँ? ये तो आपका स्वरूप ही था। आनंद स्वरूप तो हम हैं ही। आत्मा आनंद स्वरूप है कि नहीं है? तो अब वो अपने आनंद, पूर्ण आनंद मिल गया। तो पूर्ण आनंद मिल गया तो आपको आपकी खोई हुई वस्तु वापस मिल गई। आपने देह वेश में जिसको भूला हुआ था, वो चीज़ आपको वापस मिल गई। तो जो वापस मिल गई, इसका अनुभव क्या करोगे? ये तो आनंद पहले ही था, आप थे ही आनंद स्वरूप। अब अनुभव क्या करा? आनंद ने आनंद कैसे अनुभव करेगा? आनंद तो वो है ही। तो अनुभव क्या करता है? आह्लाद का अनुभव होता है। स्नेह, मान, प्रणय, भाव, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, जो ये अवस्थाएं जाती हैं ऊपर, ये अनुभव है, क्योंकि आनंद के ऊपर का अनुभव है। समझ रहे हो? एक आत्मा आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा भी। पूर्ण कृपा हुई उस पर परमात्मा की, तो वो अपनी ओरिजिनल सेल्फ में आ गया ना। उसने पाया क्या है? मैं अपना धन कहीं रख के भूल गया था, मुझे 4 दिन बाद मेरा वो धन मिल गया, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं अमीर हो गया। ये तो मेरा ही था, मैं भूल गया था, मुझे मिल गया। या मैं क्या बोलूँगा? मैंने आज बहुत पैसा कमा लिया। कमाया कहाँ? ये तो मेरा ही था। तो आप पूर्ण आनंद स्वरूप में भी आ जाओ तो क्या कमाओगे? ये तो आप थे ही, आप अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गए। पर इससे भी ऊपर जो मंजरियों को आस्वादन हो रहा है, जो किशोरी जी आनंद देती हैं, वो आह्लाद देती हैं। उस आनंद को आह्लाद बोलते हैं। वो आनंद से ऊपर की स्थिति है। अब जो मिला, अब समझ में आई, हाँ अब मिला है, क्योंकि आनंद स्वरूप था और आह्लाद मिल रहा है। तो ये जब अवस्था आती है और फिर उसके बाद जब किशोरी जी का अनुभव होता है, आप समझ रहे हो, अब उसकी तुलना नहीं है, इस जगत में तुलना नहीं हो सकती इसकी।
गोलोक तक भी पहुंच जाएंगे तो भी उसकी तुलना नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण के पास जो कुछ है वो आनंद देने वाला है, किशोरी जी के पास आह्लाद देने वाला है। तो क्या करें, क्या ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं, कृष्ण की सृष्टि में भी किशोरी जी की तुलना नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये केवल अनुभव का विषय है। जो यहाँ बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ यही कि एक छोटे बच्चे को कैसे समझाई जाती है चीज़ें। वो पूछता है माता में कैसे पैदा हुआ है, एक परी आई तुझे यहाँ रख के चली गई, बस यही समझा सकते हो आप उसको। पर जो वास्तविकता है वो उससे बहुत ऊपर है। तो ऐसे ही किशोरी जी का क्या वदन का सौंदर्य है, क्या उनकी मधुरिमा है, क्या माधुर्य है, वो शब्दों में नहीं आ सकती। तो इसीलिए जो भी हम शब्द यहाँ पढ़ते हैं ऐसा नहीं है अतिशयोक्ति है, ये कुछ भी नहीं है, जो है उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ के ऑर्डिनरी कमल के वनों से तुलना, क्या कमल का पूरा वन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई बहुत प्रकाश निकलेगा? अगर कमल का वन हम यहाँ देख ले तो थोड़ा भी प्रकाश निकलेगा। और एक कमल या दो कमल या 10 कमल में से जो खुशबू आएगी, 1000 कमल रख दो तो भी वही खुशबू आएगी। मान लो आप ये कहो कि मैंने 1000, 2000, 10,000 कमल रख दिए तो उसकी खुशबू कितनी होगी? तो खुशबू तो वही आएगी जिस तन मात्रा में मैं सूंघ सकता हूँ। 10 कमल की खुशबू वही सूंघूंगा 10,000 की भी। अलग क्या हो जाएगा? कुछ अलग होगा? तो क्या तुलना करेंगे इस जगत की, किशोरी जी की इस जगत से कैसे होगी तुलना? समझ गए? कमल का वन, बहुत सारे गुलाब आ जाए, या 4 गुलाब आपके नाक के नीचे रख दे, खुशबू तो वही रहेगी, क्या फर्क आगा? तो जो किशोरी जी के भीतर जो आभा का, सौंदर्य का, माधुर्य का फर्क आता 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 चला जाता है, वो यहाँ के कमल से कहीं तुलना नहीं हो सकती इसकी। तो खैर, इसीलिए कहते अतएव श्री राधा की वदन छवि केवल सरोज जैसी ही नहीं है, उसकी अपेक्षा बहुत सी विलक्षणताओं से युक्त है। बहुत सी विलक्षणताओं से, छोटा सा वर्ड है मगर अब विलक्षणताएं समझ रहे हो कितनी है। पर बताने के लिए क्या बताएं? यही बताएंगे भाई बहुत वैरायटीफुल है, बहुत वेरीगेटेड है, बस इससे ज़्यादा नहीं। विश्व का कोई भी पदार्थ उस स्वरूप की कोई धारणा नहीं कर सकता। इस विश्व का कोई भी उसकी उपमा देने लायक नहीं है। वह सौंदर्य सभी सौंदर्यों का सार है। वृंदावन के भाग्यवान उपासकों के चित्त में उस स्वप्रकाश रूप की स्फूर्ति हुआ करती है। जो वृंदावन के भाग्यवान उपासक हैं उनके चित्त में ये स्वप्रकाश रूप, स्वप्रकाशित होता है, उसकी स्फूर्ति होती है। जिन्होंने स्वप्न में भी उस सुषमा सिंधु के एक बिंदु का आस्वादन प्राप्त किया है वे ही जानते हैं। महाराज, वहाँ के एक बिंदु का आस्वादन भी हो जाए, किशोरी जी के सौंदर्य सिंधु का एक बिंदु अगर आस्वादन हो जाए तो ये जगत सब फीका लगेगा। और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ तो हमें ये लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे, कि उस रूप माधुरी का वर्णन करते समय समस्त भाव और भाषा लुप्त हो जाती है। तब वे शील सरस्वती पाद की तरह अद्भुत उपमाओं के द्वारा किंचित परिचय देने का प्रयास करते हैं। भक्त वृंद उस रूप माधुरी का आस्वादन करते हैं, हम लोग तो उनके केवल उच्चिष्ट भोगी हैं, केवल उनका जूठा पाते हैं। जो उन्होंने आनंद लिया है हम लोग उसको पढ़ के थोड़ा सा समझ पा रहे हैं, तो मानो उनका थोड़ा उच्चिष्ट ले पा रहे हैं। अगर ले पाए तो भी बड़ी बात है, अभी तो ले पा भी नहीं रहे। अगर उनका उच्चिष्ट भी हम लोग ले लें तो भी बहुत बड़ी बात होगी, हमारे जीवन की सार्थकता होगी अगर हम उनका उच्चिष्ट पा पाए। श्रीपाद कहते हैं, श्री राधा की वदन आभा के साथ कनक कमल की किंचित तुलना की जा सकती है यदि वह कमल कोटि चंद्र किरणों से पूर्ण हो। क्योंकि कमल में आभा नहीं है, तो बोलते हैं हाँ कमल से एक बार को किंचित संभव है, पर तब जब उस कमल में कोटि चंद्र किरणों से प्रकाशित हो, वो कमल कोटि चंद्र किरणों से पूर्ण हो। इस जगत के कमल का चंद्रमा से विरोध रहता है, क्योंकि कमल जो है वो दिन में खिलता है, जब चंद्रमा आता है तो कमल बंद हो जाता है, कमलिनी संकुचित हो जाती है। किंतु राधा की वदन रूप माधुरी स्वर्ण कामिलिनी कोटि चंद्र अंशु पूर्ण है। जो श्लोक में ये शब्द आया चंद्र अंशु पूर्ण, ऐसी उपमा के में एक निगूढ़ व्यंजना भी निहित है। बाबा बोलते हैं ऐसा क्यों बोला होगा उन्होंने कि ये चंद्र अंशु पूर्ण है उनका वदन?
नृत्य के समय श्री राधा वदन रूपी स्वर्ण कमलिनी के निकट उनके कंठ आलिंगित श्याम सुंदर का कोटि चंद्र अंश पूर्ण वदन शोभा पा रहा है। रास के समय क्या हो रहा है, श्री राधा रानी के कमल मुख के निकट ही कंठ आलिंगित, गले में हाथ डाला हुआ श्याम सुंदर का कोटि चंद्र अंशु पूर्ण वदन जो है उनके साथ शोभा पा रहा है, दोनों एक साथ है उनके। श्री कृष्ण की वदन सुषमा ने श्री राधा की स्वभाव सिद्ध वदन माधुरी को और मधुरतर कर डाला है। एक तो किशोरी जी, फिर किशोरी जी के संग श्याम सुंदर, श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन जब किशोरी जी करती हैं तो किशोरी जी के मुख का माधुर्य कोटि गुना बढ़ जाता है। तभी उस वदन माधुरी की कोटि चंद्र अंशु पूर्ण कनक कमलिनी के साथ तुलना की गई है। चंद्र कौन? श्याम सुंदर। कमल कौन? किशोरी जी। हल्के में समझा रहा हूँ। तो कमल के संग जब चंद्रमा आ गया तो चंद्रमा की किरणों से वो कमल सुशोभित हुआ। ये इसकी भौतिक उदाहरण है। असल में क्या है, किशोरी जी का माधुर्य, किशोरी जी के माधुर्य के संग जब इतना निकट श्याम सुंदर आ गए तो श्याम सुंदर को जो किशोरी जी आनंद दे पा रही हैं, उस आनंद से श्याम सुंदर का जो वदन है वो खिलखिला रहा है, उनका माधुर्य वर्धन हो रहा है। उस माधुर्य वर्धन से जो किशोरी जी का माधुर्य वर्धन हो रहा है उसको बोल रहे हैं कि मानो इस कनक कमलिनी में से कोटि चंद्र अंशु पूर्ण किरणें निकल रही हैं। जब स्वर्ण कमल के साथ कोटि चंद्र किरणों का मिलन हुआ तो चंद्र की अमृत माधुरी ने स्वर्ण कमलिनी के मकरंद की स्वादुता में निरअतिशय रूप से वृद्धि की है। अब जब चंद्रमा आएगा तो केवल किरणें नहीं आएंगी, उसकी अमृत माधुरी भी साथ में आएगी। अमृत वर्षा जो चंद्र से होती है वो अमृत वर्षा भी साथ में आएगी। तभी कहते हैं नव नव मकरंद स्यांदी सौंदर्य धामा। अभी जो हम माधुर्य की बात कर रहे हैं ये माधुर्य आभा है, जो आभा से हम माधुर्य देख रहे हैं। फिर हमने चर्चा करी थी कि यही लावण्य भी हो जाता है ना। किशोरी जी के भीतर से जो निकलता है उसको आभा या प्रभा ना कह के उसको लावण्य कहते हैं। तो ये किशोरी जी के भीतर से जो लावण्य निकल रहा है, ये लावण्य अब मिश्रित हो गया है श्याम सुंदर के लावण्य के साथ। तो अब क्या है, अब किशोरी जी जब श्याम सुंदर के संग हुई तो उनके भीतर से और उद्रेक जो है वो अपनी मंजरियों के लिए कृपा का उद्रेक भी निकलता है। जैसे हम देखते हैं कि जब किशोरी जी के संग श्याम सुंदर होते हैं और मंजरी अगर संग हैं, सब हैं, तो किशोरी जी का मन करता है कि ये आनंद मैं इनको भी दूं, ये आनंद इनको भी प्राप्त हो। ऐसा होता है ना, ऐसा कितनी लीलाओं में जब उनके भीतर ये भाव का उदय होता है। क्योंकि ये जो श्याम सुंदर किशोरी जी के संग आए हैं ये निभृत निकुंज का दृश्य नहीं है, ये रास का दृश्य है। तो रास में इतनी कोटियों सखियों के बीच में, मंजरियों के बीच में जब श्याम सुंदर किशोरी जी के संग आते हैं तो तुरंत किशोरी जी का भाव एक ये आता है कि ये आनंद मैं इनको भी दूं। तो जो वो आनंद प्रदायिनी किशोरी जी की जो वृत्ति है उसको यहाँ मकरंद बोल रहे हैं कि अब उस चेहरे से, अब उस कमल से अब मकरंद भी स्पंदित हो रहा है। श्री राधा की वदन रूपी स्वर्ण कमलिनी से अभिनव मकरंद निरंतर शरित हो रहा है। ये लावण्य नहीं है, लावण्य की बात तो पहले हो गई। अब किसकी बात हो रही है? अब उनके मकरंद की बात हो रही है। अमृत की शीलता और स्वादुता गुणों के साथ मकरंद की मत्तता गुण की शोभा भी इसमें निहित है। श्याम सुंदर अमृत है, उनसे अमृत झर रहा है। अमृत की शीतलता और स्वादुता गुणों के साथ, अब वो सब तो उन्हें मिल ही रहे साथ में, मकरंद का मतता गुण भी शोभा पा रहा है। जो श्याम सुंदर किशोरी जी में और किशोरी जी श्याम सुंदर में मत हो गए हैं, ये मतता गुण भी साथ में शोभित हो रहा है। श्रीमती की वदन शोभा देखकर और श्याम चांद की मतता का अनुभव करके ही ऐसा कहा गया है। मतता में कौन है? श्याम सुंदर। किशोरी जी का तो भाव उद्रेक हो रहा है अब और आगे देने का। जो अपने में मत हो जाएगा वो दूसरे को देने में असक्षम हो जाएगा। समझ गए? वो कैसे देगा?
अगर जैसे हमने पहले भी बात करी थी, अगर सेवा में मत्ता आ गई तो मंजरी सेवा नहीं कर पाएगी। किशोरी जी में अगर इस समय मत्ता आ गई तो मंजरियों को आस्वादन कैसे देंगी। तो इसीलिए अगर उनके भीतर ये भाव आया है, अगर ये मकरंद निकल रहा है, तो ये कैसे श्याम सुंदर की मत्तता है, किशोरी जी की मत्तता भी नहीं। किशोरी जी की तो कमल मुख दर्शन से श्याम सुंदर की मत्तता हुई है। उस स्वर्ण कमल में फिर दो चंचल खंजन क्रीड़ा कर रहे हैं। खंजन पक्षी होता है, तो बोल रहे जब कमल होगा तो खंजन पक्षी भी वहाँ आके क्रीड़ा कर रहे हैं। नृत्य के समय श्री राधा के ये जो चंचल नयन हैं, उन चंचल कटाक्षों से युक्त नेत्रों की माधुरी का आस्वादन कर श्रीपाद ने नेत्रों की तुलना स्वर्ण कमल में खेलते खंजन द्वय, दो खंजन पक्षी के साथ की है। जैसे कमल में दो खंजन पक्षी खेल रहे हैं, ऐसे उनके कमल मुख में उनके दो नयन चंचल कटाक्षों के साथ। श्रीमती के भावपूर्ण नयन खंजनों का कैसा सुमधुर नृत्य विलास है। ये नृत्य विलास किसका हो रहा है? नयनों का। फिर वह वदन सरोज मनोहर हास्य प्रभा से उज्जलित है। अब फिर उसमें हास्य प्रभा भी है। हास्य प्रभा भी सौंदर्य का भी प्रतीक है और उनके अपने आस्वादन का भी है ना। किशोरी जी का फिर जो ये कमल मुख है, इसमें जैसे उन्होंने बोला था ये वैराइटीड है, इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, केवल कमल नहीं है। यहाँ पे हास्य भी है, सौंदर्य का कैसा अपूर्व छिटकाव है। श्रीपाद कहते हैं ऐसा अद्भुत उपमेय श्री राधा वदन सरोज क्या दत्त दे नहीं होगा, क्या दत्त दास से नहीं होगा। जब ऐसी एक्चुअली दत्त दास से तो उन्होंने देख लिया है, उस वदन मुख में वो दास से तो वो देख रहे हैं, इसीलिए ये बात बोली गई है कि क्या ये दत्त दास से नहीं। तो जो चेहरा, जो कमल मुख जो इतना माधुर्यवान हो रहा है ना, जिसमें से ऐसा मकरंद निकल रहा है, फिर हास्य भी निकल रहा है, तो क्या दत्तदास से नहीं होगा। तो ये बात श्रीपाद के लिए ऑब्वियस है, तो वो ऑब्वियसली ऐसे बोल रहे, तो ऑब्वियसली क्या ये दत्तदास से नहीं होगा, क्या ये दास से नहीं देंगी, देंगी ही देंगी हम लोगों को। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कोई बहुत प्रिय हो और हमारे प्रिय को बहुत संपत्ति मिल गई है, तो हम पूछें कि यार जब इसके बाद इतना के तो क्या मुझे नहीं देगा क्या? ऑब्वियसली देगा, मेरे को तो देगा ही, मुझे नहीं देगा तो किसको देगा, मेरा तो इतना निकट का है। तो मंजरी जो है किशोरी जी का इतना आस्वादनमय वदन का दर्शन करके बोल रही हैं कि दत्त से नहीं होंगी क्या, वो तो देंगी। और कई बार ऐसा होता है कि जब वही अमीर व्यक्ति हमारे लिए बहुत बड़ा भेंट लेके आता है, जैसे हमारे लिए बहुत बड़ी कार लेके आ गया, कुछ लेके आ गया, जब उसके पास धन आया उसने हमें दिया, तो हम अब साथ वाले को क्या बोलेंगे, तो क्या पता तो मुझे नहीं देगा क्या, मुझे तो देगा ही, है ना। तो हम संकोच से ऐसे थोड़ी नहीं लेंगे, हम लेंगे ही। तो जब लेने वाला व्यक्ति होता है तो कहता मुझे तो देगा ही। तो ऐसे ही किशोरी जी से जो आज उन्हें दास से प्रदान हो रहा है, जो प्रदत्त हो रहा है उन्हें दास से, उसके लिए वो बोल रहे क्या वो दत्त दास से नहीं होंगी। अर्थात करुणा से झिल मिलाती वदन माधुरी को देखकर ही लगता है यह श्री वदन दृष्टा को दास्य प्रदान कर सदा सदा के लिए कृतार्थ कर देगा। श्रीपाद स्फूर्ति में श्रीमती की वदन माधुरी का दर्शन करते हैं। भक्त साधक का मन जो है वह भी अपनी स्मृति में उस श्रीमुख का माधुर्य अनुभव कर राधा दास से प्राप्त करे, ऐसी आशा श्रीपाद भी करते हैं और ऐसी आशा भक्त को भी उत्फुल्ल करे, ऐसा बाबा कह रहे होना चाहिए। तो इसी के साथ आज इस श्लोक का विश्राम हुआ, कल फिर अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।